पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए कन्फर्म। हाँ तो क्या 5 नंबर बनाता है, एगो ये एगो पहला नंबर, ये दोनों ज्यादा कन्फर्म है। 1 and 2 और 8 and 9 दोनों का विलोम, जैसे इसका भी विलोम होता है ना, पाइथागोरस का भी विलोम होगा। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो कोई समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। जैसे त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक कोण AB से एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B ये समकोण है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC कर्ण है, कर्ण का वर्ग, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो AC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बाकी जो दो भुजाएं हैं AB और BC, तो AB और BC के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का। रचना कर दिए हैं, B से भुजा AC पर, B से भुजा AC पर BD लंब डाल दिए। प्रमाण में आइए, तो जैसे देखो ABC या ADB त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है। तो पहले दोनों का सम देखिए, ये समकोण है, बड़का में ये समकोण है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसा एक प्रमेय में कर भी चुके हैं, किया है ना ऐसा। देखिए कोण ADB बराबर कोण ABC, क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण है। फिर आइए BAC बराबर BAD बराबर BA, छोटा में BAC BAD छोटा में, और बड़ा का भी है BA, माने ए भुजा ए कोण जो है क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरा यानी शेष कोण, छोटका में ABD, बड़का में ACB, छोटका में ये वाला ABD ये वाला, बड़ा में ACB ये वाला, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ने शेष कोण, कौन कौन हो गया? कौन 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। जब त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती, त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती। पहले छोटा में लेते हैं, तो छोटा के सामने वाला ये ना है, समकोण है, तो सामने वाली भुजा AB, तो बड़ा में समकोण ही ना है, बड़ा समकोण ही है, इसका सम्मुख भुजा AC बराबर। अब कोई भाई इसका सामने लीजिए, शेष कोण, ये शेष कोण है, इसके सामने वाला भुजा कौन है? AD बटा शेष कोण है, इसके सामने वाला भुजा AB।
भुजा समानुपाती हो गया, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ए बी गुने ए बी बराबर ए सी गुने ए डी ना, समीकरण। इसी प्रकार इसमें चलते हैं, है ना। देखिए कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा, जैसे इतना हम किए ना, तो डायरेक्ट लिख देगा कि त्रिभुज डीबीसी और समरूप त्रिभुज एबीसी। इसी प्रकार देखें, यह हम बताए थे कैसे, है ना। अब चलते हैं त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में। देखिए इसमें ही समकोण है समकोणी बोला, बीडीसी समकोण है। कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी समकोण। ये वाला ये वनिष्ठ कोण है, डीसीबी या बीसीडी, कोण बीसीडी बराबर कोण एसीबी, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण, दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। शेष इसमें ये वाला, तो डीबीसी शेष कोण बराबर शेष कोण उसमें बीएसी। छोटा में शेष कोण ये वाला, बड़ा में शेष कोण ये। तीनों कोण बराबर रहेगा कोण 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 समरूपता से। कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपाती। ये देखिए समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन है, बीसी कर्ण, है ना। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, बीसी कर्ण है छोटा में, तो बड़ा के सामने वाला कर्ण ही है ना, एसी, तो बीसी बटा एस बराबर शेष। इसमें देखिए शेष शेष ना चले थे उसमें भी, तो शेष ये वाला है, तो शेष कोण के सामने वाला भुजा कौन है, सीडी या डीसी, सीडी या डीसी बटा इसमें शेष कोण ये वाला है, तो शेष कोण के सामने वाला भुजा कौन है, बीसी, बीडी किस तिरछा तिरछी गुना, बीसी गुने बीसी, बीसी का स्क्वायर, एसी गुने सीडी, एसी इंटू समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। इधर लेफ्ट में है ए बी का स्क्वायर, इसमें लेफ्ट में है बी सी का स्क्वायर बराबर इधर ए सी गुने ए डी, इधर ए सी गुने सी डी। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, है दो जगह सी सी। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ए डी प्लस सी डी। फिगर देखो ए डी ये ना है इतना, प्लस सी डी इतना, तो दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा।
तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी, ए डी प्लस सी डी ए सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। आ गया? तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, सत्यापित। लिखिए एक बार फिर से बताते हैं, पॉज कर लो।